दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल साहा और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। खबरों की खबर में आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां 5 रुपए के विवाद ने क्या रंग ले लिया, इसी से हम आपको रूबरू कराएंगे। देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक दबाव के बीच लोगों का धैर्य अब जवाब देता दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद अब हिंसक घटनाओं में तब्दील होते जा रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सामने एक घटना इसी बदलते सामाजिक माहौल की तस्वीर पेश करती है, जहां महज 5 रुपए के विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का कान काट लिया। आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है, देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। यह तस्वीर भिंड जिले के मोह गांव की थाना क्षेत्र की है। पहली नजर में यह मामला महज 5 रुपए के लेन देन का विवाद लग सकता है, लेकिन जब इस घटना की परतें खुलती है तो यह केवल 5 रुपए की लड़ाई नहीं, बल्कि उस मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और सामाजिक बेचैनी की कहानी नजर आती है, जिससे आज देश का एक बड़ा वर्ग गुजर रहा है। भिंड के मौरली गांव निवासी थान सिंह अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए गेहूं को पिसाने के लिए आटा चक्की पर लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें आटा वापस मिला तो वजन कम निकला। इसके बाद पिसाई के पैसों को लेकर विवाद शुरू हो गया और विवाद खौफनाक मोड़ ले लिया, जिसे देख हर कोई हैरान और परेशान हो गया। जानकारी के मुताबिक थान सिंह ने करीब 37 किलो गेहूं पिसाई के लिए दिया था, जबकि आटा वापस मिला तो वजन करीब 1.5 किलो कम निकला। थान सिंह ने इसका विरोध किया। इसी दौरान पिसाई के पैसों को लेकर भी विवाद शुरू हो गया। चक्की संचालक ने 45 रुपए मांगे, जबकि ग्राहक ने 40 रुपए दिए। महज 5 रुपए के अंतर ने दोनों के बीच कहासुनी शुरू कर दी और देखते ही देखते बहस गाली गलौज में तब्दील हो गई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि गुस्से में बेकाबू हुए चक्की संचालक पप्पू ओझा ने थान सिंह पर हमला कर दिया, लेकिन हैरानी की बात है कि उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने दांत से थान सिंह का कान काट लिया। घटना के बाद वहां मौजूद लोग भी स्तब्ध रह गए। घायल के कान से लगातार खून बह रहा था और मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी दुकान बंद कर फरार हो गया, जबकि पीड़ित खून से लथपथ हालात में पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश जारी है और पुलिस का दावा है कि उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थान सिंह भदौरिया हैं, मौरौली रहने वाले, ये भी हमारे पास आए हैं। इन्होंने बताया कि खेरी तौर में ये आटा पिसाने गए थे चक्की पे, तो इनका जो गेहूं था वो ज़्यादा था, जब आटा दिया तो उसने कम दिया। उस बात पे विवाद हुआ तो कोई ये वो 45 रुपये और 40 रुपये का कोई विवाद है, 5 रुपये पे विवाद हुआ है। उसने इनका मुँह से कान काट दिया है। किसने काटा कान? ये ओझा है, उनका नाम बता रहे हैं, ये पप्पू ओझा, अब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, यह उस बदलते सामाजिक माहौल की भी एक कहानी है, जिसमें छोटी छोटी बातों पर लोगों का गुस्सा विस्फोटक रूप ले रहा है। सवाल यह है कि आखिर लोगों का धैर्य इतना कम क्यों हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई, रोजगार की अनिश्चितता और आर्थिक दबाव, कर्ज और पारिवारिक तनाव लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। गांव हो या शहर, हर वर्ग आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। रसोई का बजट बढ़ रहा है, रोजगार के अवसर सीमित हैं और ये आय के मुकाबले लगातार खर्च बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में कई लोग मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहे हैं। नतीजा यह है कि सामान्य परिस्थिति में सुलझाए जाने वाले विवाद भी हिंसक रूप लेने लगे हैं। हालात किसी भी अपराध को महंगाई या आर्थिक परेशानी का बहाना बनाकर सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि सामाजिक तनाव और आर्थिक दबाव समाज के व्यवहार पर असर डालते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए दिन सड़क पर झगड़े, दुकानों पर मारपीट, पार्किंग विवाद और पारिवारिक कलह और छोटी छोटी बातों पर हत्या तक की घटनाएं सामने आ रही है। यह संकेत है कि समाज में संवाद की जगह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भिंड की यह घटना भी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या 5 रुपए किसी इंसान की शारीरिक क्षति से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? क्या हम असहमति को बातचीत से सुलझाने की क्षमता खोते जा रहे हैं? क्या आर्थिक दबाव लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर बना रहा है? इस सवालों के जवाब सिर्फ पुलिस जांच में नहीं, बल्कि समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले गांव में छोटे मोटे विवाद आपसी समझदारी से सुलझा लिया करते थे,
लेकिन अब छोटी बातों पर भी लोग आपा खो बैठते हैं। सोशल मीडिया, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आर्थिक तनाव और सहनशीलता में कमी जैसे कई वजह इसके पीछे मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और पीड़ित इलाज करा रहा है। हमारे साथ मोरौली से हम किसानी के लिए आए थे। क्या आटा 37.5 किलो गेहूँ थी, 36 किलो आटा निकला और उसके पैसे लिए थे, खाना 40 रुपये बने थे, 45 मांग रहा था। इस कारण उसने अपने दांतों से हमारा कान काट लिया। झगड़ा होने के बाद झगड़ा क्यों हुआ? इसलिए हुआ था, आटा कम था और पैसे ज़्यादा मांग रहा था। लेकिन भिंड की यह घटना सिर्फ एक कान काटे जाने की वारदात नहीं, बल्कि यह उस बढ़ते सामाजिक तनाव की चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। जब समाज में संवाद कम और गुस्सा ज्यादा होने लगे, जब धैर्य का जगह आक्रोश ले ले और जब मामूली विवाद हिंसा में बदलने लगे, तब यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।